आम बजट ऐसे समय में पेश किया जाएगा जब भारत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक साल 2021-22 में विकास दर 11% से ज्यादा होने की आशा है। लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इस बजट में सरकार ने भारी मात्रा में स्पेंडिंग नहीं की तो अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर वापस लाने में परेशानी होगी। ऐसे में रियायतों और राहतों की मांग भी ज्यादा है। आम बजट 2021 में फेडरेशन ऑफ राजस्थान एंड ट्रेड इंडस्ट्री की क्या है मांग, इसको लेकर पदाधिकारियों से बात की संवाददाता अंकित तिवारी ने। 1 फरवरी को आम बजट आ रहा है। बजट से जयपुर के कारोबारी उद्यमियों को क्या उम्मीदें हैं, जानने के लिए हम पहुंचे हैं फोर्टी कार्यालय। हमारे साथ तमाम सदस्य मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले सुरेश जी, आपसे जानेंगे किस तरह का बजट इस बार आप चाहते हैं? फोर्टी ये चाहती है और फोर्टी ने अपना जो मेमोरेंडम बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है कि इस बार का बजट, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से व्यापार उद्योग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, तो ये बजट सरकार को व्यापार और उद्योग को ही समर्पित करते हुए पेश करना चाहिए। क्योंकि व्यापार उद्योग अगर रिकवर करेगा और अच्छे पोजीशन पे आएगा तो कामगार को काम भी मिलेगा, जिनकी नौकरियां चली गई थी उन सबको रोज़गार भी मिलेगा और व्यापार उद्योग भी अच्छा चलेगा तो सरकार को भी रेवेन्यू अच्छी मिलेगी। आप किस तरह चाहते हैं, बजट का स्वरूप कैसा? जी देखिए, गया जो साल हमारा गया वो कोरोना ने, इतनी महामारी जो हमारे देश में आई, उसने पूरे देश के सिस्टम को कोलैप्स कर दिया और मैं मानता हूँ कि सभी इंडस्ट्रियों को प्रभावित किया, लेकिन मुख्यतः टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ हमारे संगठन की तरफ से कि टूरिज्म इंडस्ट्री को कोई विशेष पैकेज देकर राहत दी जाए। बिल्कुल, पर्यटन सेक्टर रोजगार संभावनाओं का है और राजस्थान में भी पर्यटन सेक्टर की अपार संभावनाएं हैं जो राहत की ओर देख रहा है। खासतौर पर टैक्सेशन की बात करें तो करों में सरलीकरण हमेशा से आवाज़ उठती रही है। जीएसटी के हाल आपके सामने है। आप किस तरह चाहेंगे इस बार वित्त मंत्री जब बजट पेश करें, सरल हो, सहज हो, समझ में आने वाला हो? देखिए, सरल हो, सहज हो और सुगम हो, ये हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म के नाम है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो ना तो वो सरल है, ना सहज है, ना सुगम है। इसलिए हम ये मानते हैं, वित्त मंत्री महोदय ने इस बार कहा है कि 100 साल में ऐसा बजट नहीं आया जो इस बार आएगा। इस तरह से बजट आना चाहिए। छोटे लघु मध्यम करदाता को सुविधा मिलनी चाहिए। टैक्स रेट की जो सीमा है वो वर्तमान 2.5 लाख से बढ़ा के 7.5 लाख की जानी चाहिए। ये भी चाहते हैं कि कुछ एमनेस्टी स्कीम सर्विस टैक्स की जो थी वो वापस से आए और इनकम टैक्स में जो पेंडिंग डिमांड्स है जिन्होंने अपील नहीं कर रखी है उसके लिए आए और आखिर में कोई नया कर आरोपित नहीं किया जाए। बहुत बड़ा र्यूमर चल रही है कि कुछ नए कर आ रहे हैं और इस वजह से हमने शेयर मार्केट को देखा है, धूम धड़ाम गिरता जा रहा है। बिल्कुल जाहिर है, लंबी मांगे हैं और कह सकते हैं कि मांगे ऐसी हैं जो कर व्यवहारियों को, करदाताओं को सहूलियत देंगी। और बड़ी बात ये कि नया कर ना लगे। एमएसएमई सेक्टर की बात करें या राजस्थान की इकाइयों की बात करें, किस तरह देखते हो बजट इस बार कैसा हो? व्यापार करने के लिए उनको पैसा मार्केट में उधार भी देना पड़ता है, तो वो उसका कोई ऐसा अच्छा एक कानून बनना चाहिए जिससे उनका पेमेंट, दिया हुआ उधार का पैसा वापस आ सके। बिल्कुल, कारोबारियों की मांगे इतनी है कि वित्त मंत्री को पूरी करने के लिए समयबद्ध तरीके से सोचना होगा। मांग पत्र पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। मोदी सरकार अब राहत का पुलिंदा देती है या कोरोना की मार से खुद की सेहत सुधारने के लिए कर उपबंध लगाती है, यह 1 फरवरी को सामने होगा। लेकिन इतना जरूर है, रियायतें इस बार थोड़ी ज़्यादा चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। चले तो जयपुर सिटी में बस इतना ही। देश